क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। निकाल निकाल निकाल। मंगलसूत्र भी दे, निकाल ना। निकालती है नहीं। तुम्हें कुछ नहीं होगा अरबी। अभी आके खोलो। अरबी! पापा, प्लासिया में एक और डॉक्टर से बात की है मैंने, और वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी देते हैं। हाँ, उनका कहना है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बहुत जल्द। रिचा, पापा आ गए, नाश्ता लेकर आओ। हाँ भैया, आ रही हूँ। ये देखिए पापा, आज मैंने आपके लिए स्पेशल पराठा बनाया है और आपकी फेवरेट जलेबी भी मंगवाई है। अच्छा भैया, मेरे मेडिकल एंट्रेंस का रिजल्ट अगले महीने तक आएगा और मैंने जो कॉलेज सिलेक्ट किया है ना, अगर मुझे उसमें एडमिशन लेना होगा तो फीस मुझे तुरंत ही भरनी होगी, वरना आपको तो पता है ना कि एक बार सीट हाथ से निकल गई ना तो एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारी फीस का इंतजाम हो जाएगा। अरे प्रीतेश, आओ बैठो। और रिचा, एडमिशन के लिए कहाँ सोच रही हो? यही इंदौर में। गुड। अच्छा, ये अंकल जी की वसीयत है, ये वाला घर आपके नाम और भोपाल वाला रिचा के नाम। एक बार आप पेपर ठीक से देख लीजिए। अरे इसे मैं बाद में देख लूंगा, पहले तुम नाश्ता करो। अभी तो आप प्रीतेश को नाश्ता खिला रहे हो, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या करोगे? प्रीतेश, आप भैया को कुछ समझाते क्यों नहीं? मैं कितनी बार उनसे कह रही हूँ कि वो शादी कर ले। अभी तो मैं कॉलेज चली जाऊंगी, उसके बाद आप अकेले कैसे एडजस्ट करोगे भैया? वैसे रिचा सही तो कह रही है। सब फिर से शुरू हो गया ना। देखो, जब तक मुझे ऐसी लड़की नहीं मिल जाती है जो पापा की देखभाल दिल से करे, तब तक मैं शादी नहीं करने वाला। और वैसे भी तेरी पढ़ाई पूरी करनी है, शादी करनी है तेरी। कितनी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर, पहले इन सब से निपट लूं, उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूं। तब तक के लिए नो शादी। ऐसी बात है तो आप भी सुन लो, जब तक आप शादी नहीं करोगे ना, तब तक मैं भी शादी नहीं करने वाली। ओके? अरे अरे, एक मिनट। वैसे मैं एक लड़की को जानता हूँ जो बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप चाहते हैं। उसके पापा की कंडीशन भी बिल्कुल अंकल जैसी थी। उस वक्त उसी ने देखभाल की थी। देखो, अपने पिताजी की देखभाल ना कोई भी कर सकता है, लेकिन जब बात दूसरे की आती है ना तो फर्क पड़ जाता है। ओहो भैया, आप ना बस रहने ही दो। अच्छा, वैसे वो लड़की करती क्या है? वो ग्रेजुएट है, बस अभी अभी उसने पढ़ाई पूरी की है। तुम उसे कैसे जानते हो? एक्चुअली वो हमारे दूर के रिश्तेदार की लड़की है। उसके पापा के गुजर जाने के बाद उसकी माँ ने उससे पढ़ाई करवाई। उन्होंने ना बहुत बुरे हालात देखे हैं। आज जब बात चल ही रही थी तो सोचा हो इस घर के लिए ठीक रहेगी। वैसे पापा, आपका क्या ख्याल है?
ठीक है, मैं तुम लोगों की बात मान लेता हूँ, लेकिन अगर लड़की मेरे टाइप की नहीं हुई ना तो शादी से मैं मना कर दूंगा। ओहो भैया, आप एक बार लड़की देख तो लो प्लीज। वैसे उस लड़की का नाम क्या है? खुशी। ओ, खुशी। ये है हमारी बेटी खुशी। देखिए, मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, लेकिन मेरे घर में जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा है। देखो, हम सब जानते हैं, प्रीतेश ने हमें सब बता रखा है और इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका क्या ख्याल है? जी, मेरे लिए आपके पापा और मेरे पापा में कोई फर्क नहीं है। तो फिर ठीक है, हमारी कोई भी मांग नहीं है। आप लोग शादी की तैयारियां करना शुरू कर दीजिए। लेकिन अरे काम तो बाकी है। इससे भी जरूरी काम है। शादी के दिन मेकअप ज्यादा और क्या जरूरी हो सकता है। बड़े कमाल की लग रही हो। वो तो मैं हूँ ही। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक पहुंच जाओगे। जाना पड़ा इस हद तक। तुम तो जानती हो ना उस दिन क्या हुआ था। ये लो, बहुत जलेबी खास तुम्हारे लिए बनवाया है। शादी के बाद भी ये रजवाड़े के पोहे और जलेबी खिलाओगे क्या? क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बढ़िया तो है। देखो, मैं ना अपने माँ बाप वाली जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक बड़ा सा घर हो, गाड़ी हो, मैं जो चीज चाहूँ वो खरीद लूँ। तुम्हारी ये 15-20 हजार की नौकरी से ना मेरा कुछ नहीं होने वाला। और प्यार, प्यार की क्या जगह है तुम्हारी जिंदगी में? प्यार, प्यार बहुत सारी जरूरतों में से एक जरूरत है। उसके लिए बाकी जरूरत की बलि तो नहीं चढ़ा सकती ना। अरे ये लड़की तैयार हुई कि नहीं? अरे कहाँ, अभी तक वो अपने रूम से बाहर आई ही नहीं। अरे बारात आ गई और ये लड़की अभी तक तैयार नहीं हुई। रुको, मैं जाकर देखती हूँ। तुम जो चाहती थी उसे पाने के लिए सारी उम्र निकल जाती, और इतना इंतजार तुम कर नहीं सकती थी। बस इसीलिए ये प्लान बनाना पड़ा। अब बस कुछ दिन और, उसके बाद ना तो हमारे पास पैसों की कमी होगी और ना प्यार की। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे दुल्हन को होना चाहिए। तुम दुनिया के पहले आदमी हो जो अपनी गर्लफ्रेंड की शादी इतनी खुशी खुशी करवा रहे हो। शादी मैं करा रहा हूँ, पर हनीमून की तैयारी तुम्हें करनी होगी, क्योंकि इसके बाद हमारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। खुशी, दरवाजा खोल। अंदर क्या कर रही है? और दरवाजा क्यों बंद करके रखा है तूने? तुम जल्दी से चले जाओ। अगर माँ ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी दाल बाटी बना दी। अब जाओ, जल्दी जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। अब जाओ भी। खुशी, जल्दी आ बेटा बाहर।
मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। जी मैंने भी नहीं सोचा था। ये आपके लिए। पसंद आई? बहुत। आप खुश तो है ना? हाँ। देख सकता हूँ कि मेरी खुशी कितनी खुश है। समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी बीवी की तारीफ कैसे करूं। कितनी सुंदर हो आप। अभी थोड़ा रुक नहीं सकते क्या? क्यों, क्या हुआ? तबीयत खराब है? नहीं। तो कोई मन्नत मांगी है? जी हाँ, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। हम चाहते हैं कि हमारा हनीमून एक बहुत खूबसूरत जगह पे हो, जहाँ पे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। ठीक है, तुम अपनी मनपसंद की जगह चुन लो, उसके बाद चलते हैं। सो जाओ। वो लोग यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, फिर मैं उनको यहाँ पे मिल जाऊंगा, मगर इसमें दो लोगों की ज़रूरत और पड़ेगी। अंकल जी नमस्ते। महीने की 10 तारीख हो गई है, अभी तक तुमने किराया नहीं दिया। एक्चुअली अंकल कंपनी से बहुत लेट पैसा मिल रहा है, वैसे मैं आपके पैसे कल दे देता हूँ। ठीक है। खुशी, अरे खुशी, अरीजा, हाँ भैया। तुम्हारी भाभी कहाँ गई? वो तो गई। गई मतलब? वहाँ देखो। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। हेलो, हाँ सर, डोंट वरी सर, मैं पहुंच जाऊंगा। ओके सर, ओके ओके सर, बाय सर। तो मैं चलूं? सच्ची? हाँ। ओके बाय। बाय। हेलो 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 प्रीतेश, हमारी बात ना पोंगा पंडित मान गया है। अच्छा तुम ये बताओ पहले, वो रिसोर्ट फाइनल किया या नहीं? ओके गुड। हाँ हाँ वही, जब वो आएगा ना तो मैं उसे बता दूंगी। ओके बाबा, बाय। कैसी लगी ये जगह? हम हनीमून यहीं मनाएंगे। रियली अच्छी जगह है। आप ना मेरे लिए बहुत ही लकी हो, रियली। क्यों भाई, ऐसा क्या किया भाभी ने? पता है भैया, मेरा मेडिकल एंट्रेंस ना क्लियर हो गया है और इंदौर में एक सीट भी मिल गई है मुझे। हाँ, लकी तो है ही तुम्हारी भाभी, लेकिन इसमें तुम्हारी भी काफी मेहनत है।
कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भैया। पर भैया एडमिशन की फीस इसी हफ्ते भरनी होगी। डोंट वरी, हो जाएगा उसका इंतजाम। ओके, थैंक यू भैया। खुशी, मुझे लगता है कि हमारे प्लान को 3-4 महीना डिले करना चाहिए। सब प्लान फेल हो गया। ये रीचा का भी रिजल्ट अभी आना था। वो इतना अच्छा खासा मान गया था। तुम्हें क्या लगता है कि 3-4 महीने अब वो मुझे छूने या टच करने की कोशिश नहीं करेगा? और मैं कितने बहाने करती रहूंगी उससे। मैं ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकती उसे, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम टेंशन मत लो, जाना तो उसे पड़ेगा ही। तुम एक काम करो, उससे कहो उसका प्लान जैसा था वैसे ही रखे। पैसों का इंतजाम मैं करता हूँ। तुम्हें पता भी है वहाँ 3 दिन 3 रात हनीमून पैकेज कितने का है? 3.5 लाख रुपए। कहाँ से लाओगे तुम? वो इंतजाम मैं कर लूंगा। नमस्ते अंकल। आओ। अंकल, आपका किराया देने आया था। थैंक यू बेटे। कुछ खाओगे? नहीं अंकल, एक्चुअली पेट में बहुत दर्द है। अगर एक गिलास गर्म पानी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। भाई उसको गर्म पानी पिला दो। बैठो ना। अक्सर कहा जाता है कि जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है वही सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। इसीलिए किसी के साथ भी दोस्ती करने से पहले उसे अच्छे से जान लेना और समझ लेना बेहद ही जरूरी होता है, वरना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कुछ ऐसा ही अरविंद के साथ हुआ। प्रीतेश उसका अच्छा दोस्त था, इसलिए उसकी तरफ से आए रिश्ते पर उसने और उसके परिवार वालों ने आंख बंद कर भरोसा कर लिया। और उसकी ये लापरवाही ना केवल उसकी अपनी बल्कि और भी कई लोगों की जिंदगी खतरे में डाल चुकी थी। और उससे तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि उसकी पीठ पीछे कितना भयानक षड्यंत्र रचा जा रहा था। क्या होने वाला था? क्या प्रीतेश और खुशी अपने घिनौने मंसूबों को कामयाब कर पाएंगे? और सवाल यह भी था कि उनका यह लालच और कितने लोगों की जान लेने वाला था, और उसका आखिरी अंजाम क्या होने वाला था? मैंने अपना काम कर दिया है, तुम्हें अपना करना होगा। अब आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए तुमको हिम्मत रखनी होगी। ठीक है, हम अगले हफ्ते निकल चलते हैं। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तो आप किराएदार हैं इनके? जी सर। पहली बार आपने लाश को कब देखा? सर, कल रात मेरी नाइट शिफ्ट थी। जब मैं सुबह घर आया तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ है। जब मैं घर के अंदर गया तो देखा, सर जो भी देखा उसके बाद आपको कॉल कर लिया। ये तुम्हारा बयान है, इसे पढ़कर साइन कर लो।
आपको जब भी पुलिस थाने बुलाया जाए आपको आना पड़ेगा। जी सर। हेलो। हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, तुम बताओ आज कैसे याद किया? ऐसे ही। अगर कुछ खास नहीं कर रहे हो तो आ जाओ। क्यों, तुम्हारा मुर्गा घर पे नहीं है क्या? नहीं, वो शाम को आएगा। और वो उसकी बहन रिचा, तुम्हारी नौकरानी, और वो बुढ़ा? रिचा सुबह से कॉलेज गई है और काम वाली को आने में पूरे 4 घंटे हैं। तो अपने बुढ़े ससुर का क्या करोगी? उसकी तुम फिक्र मत करो। जब तक उसको उसके कमरे से कोई बाहर नहीं निकालता वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। ठीक है मेरी जान, बस थोड़ी देर में पहुंचा। तुमने इतने सारे पैसों का इंतजाम करके तो कमाल कर दिया। कमाल नहीं किया, उस बुढ़े बुढ़िया को ऊपर भेजना पड़ा। खैर, अब तुम्हें किसी भी हालत पे हनीमून पे जाना ही होगा, जहां मैंने तय किया है। पर अगर परवर कुछ नहीं, मैंने अपना काम कर दिया है, तुम्हें अपना करना होगा। अब आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए तुमको हिम्मत रखनी होगी। आपके लिए एक अच्छी खबर है। क्या? अब तक मैंने जो भी पैसे जमा किए थे ना, उसी पैसे से वही वाला हनीमून पैकेज मैंने बुक किया है, जिसमें रहना, खाना, पीना सब शामिल है। हम थोड़ा रुक के भी जा सकते थे ना, और तुम्हें अपने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं अब पूरी तरह से आपकी होना चाहती हूँ, इसीलिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी। ठीक है, हम अगले हफ्ते निकल चलते हैं। भैया तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना पापा का ध्यान रखने के लिए। ओके? चलें?
हेलो, आप रितेश कैसे हो? अच्छा 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 बस ऐसे ही आप लोगों की याद आ रही थी तो सोचा फ़ोन कर लूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे रिजॉर्ट कैसा है? हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है। हेलो 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 हेलो। हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कहाँ गई है? लगता है छिप गई कहीं। ये लो, ये क्या है? नींद की गोली। जब भी वो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे 2 गोलियों से दे देना। अब अपनी आंखें बंद करो। क्यों? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। ऋचा, हम लोग सही से पहुंच गए हैं। हाँ, पापा का ख्याल रखना। ओके? किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। थैंक यू। ओके मैम। मैं ना बहुत थक गई हूँ। आप टॉवल निकाल लेंगे क्या? मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ। अरे, तुम दूध में क्या मिला रही हो? शक्कर मिला रही हूँ। अच्छा, ये लो। ये रहा आपका दूध। अरे आप तो बहुत थके थके से लग रहे हैं। हाँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। आप मैं थक गया हूँ। अच्छा ठीक है, आप सो जाइए। सर, 2 दिन पहले जो चौबे जी और उनके वाइफ की हत्या हुई थी, सर उनके किराएदार प्रीतेश, उनकी कॉल डिटेल्स निकाली है और ऑफिस में रजिस्टर भी चेक किया है। सर रिकॉर्ड के हिसाब से तो जब हत्या हुई तब वो ऑफिस में ही था, लेकिन उनके घर के पास जो सीसीटीवी चेक किया सर, उसमें सस्पेक्ट दिखाई दिया था। वो काफ़ी हद तक प्रीतेश से मिलता जुलता है। तुम एक काम करो, आसपास के जितने भी ज्वेलरी शॉप हैं वहां जाकर पता करो किसी ने एक साथ बहुत सारी ज्वेलरी बेची है क्या। हाँ, I'm so happy. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो मैम, आपको हमारा हनीमून पैकेज कैसे लगा? आपका हनीमून पैकेज बहुत अच्छा था और हम नेक्स्ट टाइम अपने सालगिरह पे यहीं आएंगे, है ना? काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है आपका।
अच्छा लगा हमें आकर यहाँ। ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। निकाल निकाल निकाल। मंगलसूत्र भी दे। निकाल लो। निकालती है नहीं। क्या तूने? अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा अरविंद। अरविंद आके खोलो। अरविंद! और फिर उन लोगों ने रास्ता रोका। जी सर, पहले उन लोगों ने मैम पे गोली चलाई और जब इनके हस्बैंड बीच में आए तो उन पे गोली चला दी। आप लोग अरविंद और खुशी को पहले से जानते थे? नहीं सर, यह हमारी पहली मुलाकात थी। सर बाकी लोग सभी साथ नहीं थे, सभी ने अलग अलग बुकिंग की थी। उनकी किसी से दुश्मनी थी? हवलदार, मुझे अरविंद की वाइफ और इसकी बहन और ये आदमी प्रीतेश, इसकी कुंडली निकाल कर दो। जी। इस केस के तार इस घर से जरूर जुड़े हुए हैं। अरे तुम आ गए? आखिर वो सब तुम्हें मिल गया जो तुम चाहती थी। हाँ, वो तो है। अब तुम इस घर की पूरी मालकिन हो। बुड्ढे ने ये घर अरविंद के नाम कर दिया था,
अगर हमको बाकी बची आधी प्रॉपर्टी भी मिल जाए तो हमारे हाथ करोड़ों लगेगा। लेकिन अगर बुड्ढा मरने से पहले सब कुछ अपनी बेटी के नाम कर गया तो फिर? तब तो बुड्ढे को भी मरना होगा। अंकल जी, अरे नमस्कार। तो क्या है ना अंकल जी, अब आपके ऊपर जाने का टाइम आ गया है। अब आप ज्यादा जी के क्या करेंगे? अब इस उम्र में इतना जीना आपको शोभा नहीं देता। और ये जो आपकी बहू है ना, इसने आपके बेटे से इस मकान और जायदाद के लिए शादी की है। बस एक काम के बाद इसे ये सब कुछ मिल जाएगा। भाभी, ये अभी कैसे आ गए? भाभी, भाभी, वो आज कॉलेज में बीच में छुट्टी हो गई तो घर आ गए। अरे प्रीतेश, तुम यहाँ? वो अरविंद की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी, बस इसी सिलसिले में यहाँ आया था। ओके। पापा, 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 क्या हो गया पापा? पापा बहुत परेशान लग रहे। अब जवान बेटा अचानक गया है तो परेशान तो होंगे ही ना। पापा प्लीज टेंशन मत लो। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की पर ये माने तब तो। ऋचा, समझ में नहीं आता, पापा ना टाइम पे दवाई लेते हैं ना खाना खाते हैं। अब इन्हें कैसे समझाऊं? मनाना तो पड़ेगा, वरना पापा के अलावा हमारा है ही कौन? हेलो। हाँ, काम हो गया है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओके। अच्छा भाभी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप पापा का ध्यान रखना, ठीक है? ओहो अंकल जी, क्या हाल है? प्रीतेश, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। इस बुढ़े का काम तमाम करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसके दवाई का डोज ज्यादा बढ़ा देते हैं, जल्दी मर जाएगा। गुड आइडिया। जल्दी आओ। बुड्ढे में बड़ी जान है। बेटा तो एक ही गोली से मर गया था।
खुशी, इसके मरने के साथ हमारी आखिरी परेशानी भी दूर हो गई। और अब बाकी की जिंदगी तेरी जेल में कटेगी। बहुत समझदार बनना था तू, पर मुजरिम कितना भी अक्लमंद क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। जब मैंने रिसोर्ट के सीसीटीवी कैमरे में तेरी शक्ल देखी, उसी दिन मुझे तुझ पर शक हो गया। और इतना ही नहीं, मुझे वो ज्वेलरी शॉप भी मिल गया जहां पर तूने चौबे जी के यहां से लूटे हुए जेवर बेचे थे, और तुम्हारे फोन की लोकेशन भी मिल गई उसी जगह की जहां से तूने लूटपाट और हत्या की थी, समझे? और जब मैंने तेरी हिस्ट्री खंगाली तो मुझे पता चला कि तेरे और खुशी के संबंध पहले से ही थे। फिर मैंने रिचा को तेरे बारे में सब कुछ बता दिया। घर में सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिया जिसमें तेरी सारी हरकतें कैद हैं, समझे? पैसों की खातिर तुम लोग इतना गिर गए, हैवान हो गए तुम दोनों, हैवान। हॉलर, ले चलो इसे। पुलिस ने प्रीतेश और खुशी के खिलाफ सारे सबूत रखते हुए उन्हें अदालत के सामने पेश किया, जहां खुशी को उम्र कैद और प्रीतेश को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन अफसोस, इस जुर्म ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। हमारे समाज में ऐसी कई घटनाएं घटती है जिससे हमें सबक लेने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।